Hi, Vijay this side. So welcome to my channel VS Market Trend. तो आज हम आपको Q1 या FY26 के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो अभी तक जो भी रिजल्ट आए हैं उनकी बेस पे मार्केट का जो अर्निंग रहा है ओवरऑल मार्केट का वो कैसा रहा है और उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हमें किस तरह से अपना ट्रेड मैनेजमेंट करने चाहिए और बाकी किस सेक्टर में हमें बने रहना चाहिए और किस सेक्टर को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्लोजली रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि रिजल्ट उतने सही नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी ओवरऑल जो अर्निंग है वो है मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है ओवरऑल मार्केट की। हालांकि पूरे रिजल्ट सारे अभी आए नहीं है, लगभग 750-800 के आसपास कंपनियों का रिजल्ट को डिक्लेयर हो चुका है अब तक। सो आउट ऑफ दोज कंपनीज अराउंड 50% जो कंपनीज हैं उनके अर्निंग और रिवेन्यू निगेटिव ही रहे हैं या जो कि बहुत मार्जिनल गेन रहा है, जिसे आप पॉजिटिव तो कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ इम्पैक्ट डाल सकें इतने हाई पी पे। तो अभी हम अगर एक ओवरऑल डेटा की बात करें, एक कंबाइंड डेटा जो हमारे पास अभी है उसकी बेस पे हम डिस्कस करते हैं। तो टोटल जो रिजल्ट आए हैं उसके बेस पे 442 कंपनी जो पॉजिटिव रिजल्ट दी हैं और 293 का रिजल्ट निगेटिव रहा है। और इसके साथ ही अराउंड 37-40 के आसपास जो कंपनी है वो जो कि न्यूट्रल नहीं है। ये डेटा 30 जुलाई तक का है। तो 2000 कंपनी इसमें कम हो सकती हैं, बट अभी तक जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की ये मोस्ट एक्चुअली अपडेटेड डेटा है। सो इस बेस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू ग्रोथ रहा है अभी तक इस क्वार्टर में 7% का रहा है और टोटल जो अर्निंग EBITDA ग्रोथ रहा है वो 10% रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब एक्साइटमेंट के नहीं है इसमें, मतलब कुछ ग्रोथ है बट इतना नहीं कि मार्केट को इतने हाई पी पे आगे ले जा सके। और अगर हम इसे सेक्टर वाइज देखते हैं तो सेक्टर वाइज जो रिजल्ट आया है अभी सबसे बेस्ट जो सेक्टर वो दिख रहा है वो फर्टिलाइजर सेक्टर दिख रहा है, जिसमें आउट ऑफ 24 कंपनी के रिजल्ट आए हैं और सारे के सारे पॉजिटिव रहे हैं। ओवरऑल जो है इनका रिवेन्यू ग्रोथ 47% से बढ़ रहा है। उसके बाद एग्रोकेमिकल्स रहे हैं, यानी ये सिमिलर काइंड सेक्टर है। सो फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल सेम ही होते हैं, उनमें भी अराउंड 6 कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और वो सारे पॉजिटिव ही रहे हैं और 30% इनका रिवेन्यू ग्रोथ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भी अभी तक जो डिक्लेयर हुए रिजल्ट उनके मतलब पॉजिटिव ही रहे हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके भी रिजल्ट पॉजिटिव हैं और जो आपके डिस्टिलरी और बेवरेज कंपनी है उनके भी रिजल्ट अभी तक पॉजिटिव रहे हैं। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उस सेगमेंट में भी एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर ही टॉप पे रहे हैं, बेवरेज डिस्टिलरी रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस हैं एंड अदर जो फूड बेवरेज हैं वो भी थोड़े मतलब पॉजिटिव दिए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अब अगर आप देखो तो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर ही टॉप पे हैं और कमोडिटी केमिकल्स एक तरह से वो भी कहीं न कहीं ग्रुप केमिकल्स और फर्टिलाइजर से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी भी ऑब्वियसली जो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे क्योंकि ये सेक्टर जो है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रीजन इसके बिहाइंड अगर आप देखो तो इसके बिहाइंड रीजन है कि मानसून इस बार का काफ़ी सही रहने वाला है, एवरेज और एवरेज रहने वाला है, जिसकी वजह से जो है कि इन सेक्टर में ग्रोथ देखी जा रही है। और इनका हाईएस्ट रिवेन्यू ग्रोथ अगर ये सब की बात करें तो सबसे हाईएस्ट रिवेन्यू ग्रोथ फर्टिलाइजर रहा है और नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा एग्रोकेमिकल में आया है और फिर एग्रोकेमिकल का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। सो ये अभी हालांकि सारे रिजल्ट नहीं आए हैं, इवन इन सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। सो बट अभी तक का इनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये सेक्टर जो है कि आप वॉच में रख सकते हो। इन सेक्टर में आप जो कि स्टॉक को फाइंड कर सकते हो जो भी ज़्यादा स्टैंडर्ड मूव नहीं हुआ है, उन चाहे कि बेस बना रहे हों स्मॉल बेस या थोड़े पुल बैक के साथ, तो आप उनमें जो है कि एक एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये उस कंपनी में एंट्री मत लेना जो ऑलरेडी मूव कर चुके हों, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ही वो मूव कर चुकी होती हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट आने के बाद वो थोड़ा बहुत साइडवेज चलती हैं या फिर वहीं से फिर उनका करेक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी जब टेक्निकल एनालिसिस करो, तो आप इस चीज़ को देखो कि मूव कितना आ चुका है और उस बेस पे जो कि जो भी
प्राइस एक्शन बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा है जिस पर एंट्री की जा सकती है या नहीं, बेस का जो डीप है वो कितना सैलो है या कितना वो जो कि डीप जा रहा है वो, तो जो बेस बनता है वो अगर बहुत सैलो बन रहा है तो भी वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रिलेटिवली अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे स्टॉक में बने रहो। ओवरऑल मार्केट वैसे भी सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं कहूँगा करने के लिए, बट एटलीस्ट आपको अगर करना भी है तो इन सेक्टर को आप इस टाइम पे ट्राई कर सकते हो। मेजर लूजर सेक्टर है उनमें अगर देखते हैं तो रिजल्ट के बेसिस पे जो है कि जो रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ये ऑटो सेक्टर काफ़ी मतलब बैड परफॉर्मेंस दिया अभी तक, हालांकि अभी एक ही दो कंपनी का रिजल्ट आया है और उसके साथ ये पेपर और इन सब के ये तो हमेशा मतलब इनका रिजल्ट तो ऐसे ही रहता है कभी कभी, मतलब ये सेक्लिकल टाइप में मुझे लगता है इनका कुछ ऐसा कभी समझ में नहीं आता है। कोल माइनिंग भी वहीं चल रहा है, पावर सेक्टर भी काफ़ी हाइप में था अभी कुछ समय पहले लेकिन अभी रिजल्ट इनके सही नहीं आ रहे हैं। टेक्सटाइल भी काफ़ी मूव कर रहे थे लेकिन इनके रिजल्ट के हिसाब से वो मैचिंग नहीं हो रही जिसकी वजह से वो सारे वो करेक्ट हो रहे हैं। तो जो मार्केट में करेक्शन हो रहा है वो मोस्टली उन सेक्टर में जैसे पावर और इलेक्ट्रिक का देखो और टेक्सटाइल का देखो, ये काफ़ी मूव किए थे अभी रिसेंटली। पिछले मंथ की अगर आप देखो तो जो इनमें काफ़ी मूव आया था वो बांग्लादेश का कुछ जो चल रहा था या फिर जो भी था, मतलब जिसकी वजह से इन पे पावर की डिमांड इंडिया में भी बढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मूव कर रहे थे लेकिन अब रिजल्ट जो आ रहा है तो डेटा जो है कि वहाँ पे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, वो अर्निंग और प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से ये फिर जो मूव हुए हैं वो भी अब डाउन हो रहे हैं। इवन सेम जो कि डिफेंस में भी इसी तरह का हुआ है। डिफेंस भी एक एंटिसिपेशन के बेस पे काफ़ी प्राइस अप्रिशिएट हुआ था लेकिन जैसे ही मतलब चीज़ें होश पोश होनी शुरू हुई और सारे डिफेंस स्टॉक एकदम ज़्यादा टूटने शुरू हुए। और इसके बाद अगर आप बाकी इसमें नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो इस स्क्रीन पे तो इसमें वही सेक्टर है जो उधर आपने रेवेन्यू ग्रोथ इनके डाउन है, मोस्टली वही सब प्रॉफिट में भी डाउन चल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं जो मेरी कमेंट्री है रिजल्ट पे अभी तक यही है कि रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है, सो हमें सेलेक्टिव स्टॉक को ही पिक करना चाहिए रिजल्ट के बेस पर अगर हम कर रहे हैं और वो भी एक्सटेंडेड ना हो। तो अभी रियल सीजन चल रहा है तो फिर देखते हैं आफ्टर ऑल होता क्या है, बट जहाँ तक अभी ट्रेंड की बात करें तो वो इस बार रिजल्ट वीक ही रहने की संभावना ज़्यादा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ये अभी तक का रिजल्ट एनालिसिस रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लर्निंग समझ में आया हो, अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो जो डेटा मैंने एनालिसिस किया जो आपको बताया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।